भारतीय नक्षत्र ज्योतिष संस्थान मुंबई द्वारा एक अति आधुनिक और सटीक सॉफ्टवेयर प्रस्तुत किया जा रहा है। यह सॉफ्टवेयर लैपटॉप का वर्जन है। हमने पहले आपको एंड्रॉयड मोबाइल का सॉफ्टवेयर भी दिया है। इस सेशन हम आपको इस सॉफ्टवेयर के डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं। ये सॉफ्टवेयर का डेमोन्स्ट्रेशन प्राइमरीली केपी पद्धति पर आधारित फंक्शंस के लिए है। एफएमआरईज सॉफ्टवेयर में कई ऑप्शंस अवेलेबल थे, जैसे कि आप प्लैनेटरी पोजीशंस भारतीय पद्धति के अनुसार बना सकते हैं। आप प्लैनेटरी पोजीशन अपने लोकल स्थान के लिए बना सकते हैं, या पश्चिमी एफएमआरईज भी आप किसी भी समय के लिए प्लैनेटरी पोजीशन कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि यदि आप मैं इसको अभी इस समय के लिए दिखाऊं तो ये देखिए आपके लिए प्लैनेटरी पोजीशन भी है, साथ में उसका चार्ट। तो इस तरह से आपके अवेलेबल इन चीजों में मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मेरा जो सब्जेक्ट है इस डेमोन्स्ट्रेशन का वो केपी है। इसके अलावा आप वैदिक पद्धति से भी चार्ट बना सकते हैं। यहाँ पे ये इस पर्टिकुलर फंक्शन से भृगुनंदी नाड़ी भी यहाँ पे कर सकते हैं। केपी ज्योतिष तो कर ही सकते हैं। यहाँ पे आप हॉरोस्कोप या कुंडली मिलान भी कर सकते हैं, या नाम मिलान भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे कई तरह की तालिकाएं हैं, जैसे गोचर, बकरी, अस्त एवं अन्य प्रकार की तालिकाएं यहाँ पे दी गई। साथ में आपको एक ऑप्शन और भी है जो सेटिंग के लिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट ऑप्शन है। इससे आप अपनी पसंदीदा सेटिंग कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी इस पर क्लिक किया तो आपको ये ऑप्शन आया। अब मैं केपी का काम करने वाला हूँ, तो केपी के लिए मुझे आय नाम सबसे पहला काम है, तो उसके लिए आय नाम से सेट करना। मैं यहाँ गया, यहाँ पे मैंने डबल क्लिक किया तो ये देखिए इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में बहुत सारी आय नाम सा दी गई है। तो यहाँ पे आप यदि मुझे केपी चार्ट के लिए कोई भी जो एप्लीकेबल आय नाम सा है वो सिलेक्ट करनी पड़ेगी। जनरली केपी में कृष्णमूर्ति आय नाम सा यूज की जाती है। मैं यहाँ पे केपी आय नाम सा ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो उस पर हूँ। इसके अलावा भी यहाँ पे दो और आय नाम सा है, जैसे कि केपी न्यू और खुल्ला। यदि आप उन्हें भी चाहते हैं, उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे अभी केपी आय नाम सा ही और कृष्णमूर्ति आय नाम सा ही रखेंगे और उसे सेट कर लेंगे। ये लिखिए ये हमारी आय नाम सा सेट है। यदि आपको सॉफ्टवेयर की भाषा को परिवर्तित करना है तो आप इस पर सिलेक्ट करिए और यहाँ से जो भी भाषा आपको पसंद है तो सिलेक्ट कर लीजिए। अब अभी यहाँ भी हमने इसको हिंदी में रख रखा है तो हम इसी से ही डेमोन्स्ट्रेशन करते रहेंगे। अब हम आते हैं केपी एस्ट्रोलॉजी की तरफ। तो अब हम इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए जब हमने इस ऑप्शन पर क्लिक किया तो हमारे सामने एक नया डायलॉग बॉक्स आया जिसमें 3 ऑप्शन है। या तो हम नई कुंडली खोल सकते हैं और नई कुंडली बना सकते हैं, या हमने जो पहले से ही बनाई हुई कुंडलियों को जो स्टोर कर रखा है उनमें से एक सिलेक्ट करके खोल सकते हैं, या हम एक फरारी कुंडली भी यहाँ पे बना सकते हैं। चलिए हम एक नई कुंडली बना के देखते हैं। लीजिए मैंने यहाँ पे नई कुंडली पे क्लिक किया तो मेरे सामने एक डायलॉग बॉक्स आया। इस डायलॉग बॉक्स में नाम डालने के लिए भी प्रोविजन है। मैं यहाँ पे डालना है। यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर में सेटिंग ऑप्शन के थ्रू आपका तयशुदा स्थान और डिफॉल्ट स्थान सेट कर सकते हैं, जो कि ऑटोमेटिकली इस डायलॉग में सिलेक्ट होकर आता रहेगा। ये देखिए ये मेरा ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड स्थान है। यदि मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ तो मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मुझे जन्म स्थान डालने के लिए या सिलेक्ट करने के लिए ये डायलॉग दिखलाई दे। इसमें जिस स्थान का आप
हॉरोस्कोप बनाना चाहते हैं उसको डालिए है और फिर खोजों पर क्लिक करिए, खोजे पे क्लिक 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 कीजिए और जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए एक लिस्ट आएगी जिसमें कि उस लिखे हुए स्थान, जन्म स्थान से के सिमिलर जगहों की एक लिस्ट होगी, उसमें से आप सिलेक्ट कर लीजिए और सेट कर दीजिए। ये देखिए ये उस स्थान की डिग्रीज, जिसे हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, डिग्री मिनट सेकंड में दिख जाएंगी, उसकी दिशा दिख जाएगी। उसी प्रकार लैटिट्यूड की डिग्री मिनट सेकंड भी दिख जाएंगे, यहाँ टाइम जोन के घंटा मिनट भी दिख जाएंगे आपको। यदि आप इस फॉर्मेट में नहीं देखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि यदि आपको सिर्फ डिग्री वाले फॉर्मेट में दिखे तो आप उस पर क्लिक कर दीजिए। ये देखिए ये दशमलव से पहले के अंक है, ये दशमलव के बाद के अंक है। यदि आप इनको चेंज करना चाहते हैं तो आपके पास करेक्ट एग्जैक्ट डिग्रीज हैं, एंटर कर दीजिए। इसी प्रकार आप लैटिट्यूड के लिए भी कर सकते हैं। मैं जो हॉरोस्कोप बना रहा हूँ वो मेरे प्री स्टोर या डिफॉल्ट लोकेशन के लिए ही बनाना है, इसलिए मैं यहाँ से रद्द करके बाहर आ। अब मैं इसमें जन्म दिनांक और जन्म समय ये डालता हूँ। तो आपके पास ये आया डायलॉग आया, आपको फिलाई करना है, इसको फिक्स करना है। इसको यहाँ पे मैं करता हूँ तो समय सुबह के 4 बजे 4:25 और 0 सेकंड। तो ये मैंने जब मैं जन्म का समय डाल दिया, अब इसको सेट कर देता हूँ। ये देखिए चेंज हो गया। अब इस स्थिति में मुझे यहाँ पर मेरी जो सिलेक्टेड नामसा है केपी के लिए, वो कृष्णमूर्ति केपी है। देखिए यहाँ पे दिखाई, मैं इस स्थिति में यहाँ पे बदलना चाहता हूँ तो मैं बदल सकता हूँ, ठीक है ना। इस स्थिति के दौरान और इस पोजीशन के दौरान भी आपको ये चेंज कर सकते हैं, और हमको चेंज नहीं करना, इसकी मदद करके बाहर आ जाते हैं। अब यहाँ पे मैं ये चार्ट आपके सामने आ गया। ये देखिए अब ये पूरा डेटा इसका मैंने यहाँ पर दिया। अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ बना। ये देखिए ये मेरे सामने नया चार्ट अवेलेबल, जो कि आपको अभी दिखाई दे रहा है। ये बन के मेरे सामने आ चुका है, ठीक है जी। अब ये देखिए इसमें ये जो सामने आपके पास चार्ट आया है उसका ये देखिए ये जो बना हुआ चार्ट है वो आपके सामने। इस चार्ट को अब आप देखेंगे ध्यान से तो इसके लेफ्ट टॉप कॉर्नर में आपकी लग्न कुंडली है, उसके नीचे आपकी निरायन आप चलित कुंडली है, आपके लग्न कुंडली के राइट साइड में संक्षिप्त ग्रह स्थिति तालिका है, उसके बाजू में संक्षिप्त कष्ट तालिका है। इन दोनों तालिकाओं के नीचे आपकी दशाएं हैं, ठीक है ना। और राइट हैंड में टॉप कॉर्नर पर भाव कारक है, उसके नीचे ग्रह कारक है और उसके नीचे शासक ग्रह या रूलिंग प्लैनेट है, जो कि कुंडली के भी हैं और करंट समय के लिए और वर्तमान समय के लिए। तो इस प्रकार से ये सब कुछ आपको एक साथ मिलता है। अब हम दशाएं को देखते हैं। ये देखिए दशा इस चार्ट के लिए अभी करंट जो दशा है वो हाईलाइटेड है। ये देखिए विंशोत्तरी महादशा में अभी इस चार्ट में शनि की दशा चल रही है। अब मुझे अंतरदशा में जाना है तो मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा तो मुझे शनि में शनि की अंतरदशा दिख गई है जो कि अभी करंट है।
उसके अंदर यदि मुझे प्रत्यांतर दशा में जाना है तो फिर मैंने क्लिक किया, तो ये देखिए शनि में चंद्र, ये अब इसकी करंट प्रत्यांतर दशा है। इसमें आगे चल के मुझे सूक्ष्म में जाना है, तो मैंने इसको इस प्रत्यांतर दशा में क्लिक किया, तो ये देखिए शनि में चंद्र में शुक्र की अभी सूक्ष्म दशा चल रही है। ये देखिए यहाँ पे ऊपर ये दर्शाया जा रहा है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम महादशा से चले अंतर्दशा पर आए, अंतर्दशा पर गए, और अभी हम सूक्ष्म दशा में हैं और आगे बढ़ना है, तो इस पर क्लिक कर दीजिए, तो आपको प्राण अंतर्दशाएं भी दिख जाएंगी। ये अभी प्राण अंतर्दशाएं, और भी आगे जाना है तो उस पर क्लिक करिए, तो आपको देह अंतर्दशा भी मिल जाएगी। ये देह अंतर्दशा इज द लास्ट माइलस्टोन, तो वी हैव रीच्ड द लास्ट मंथ। अभी यदि आपको वापस जाना है, तो ये जो वापस वाला बटन है उसको क्लिक करिए, ये आपको एक एक करके वापस लेता आएगा। ठीक है जी, ये देखिए हम वापस आ गए महादशा पर, जाके शनि की महादशा हाईलाइटेड है। अब इस स्थिति में मुझे इस दशा का, जो शनि की दशा है उसका दशा प्रवेश चार्ट बनाना है, तो मैं यहाँ ये दशा प्रवेश का जो ऑप्शन दिया उस पर क्लिक करता हूँ, तो देखिए ये आ गया। इसमें भी कई ऑप्शन है, ये देखिए ऊपर जो बटन दिया है उस पर क्लिक करेंगे तो सारे ऑप्शन, इनको भी आप देख सकते हैं। यदि मुझे दशा चेंज करनी है, वंशोत्तरी दशा नहीं यूज करनी, तो मैं कोई दूसरी दशा भी यूज कर सकता हूँ। जैसे कि अभी अष्टोत्तरी बना के देख सकते हैं, अष्टोत्तरी में ये अष्टोत्तरी दशा है, और अभी इसकी करंट दशा जो है बुध की अष्टोत्तरी जो करंट दशा इस चार्ट के लिए चल रही है वो बुध की, पर केपी में हम जनरली वंशोत्तरी दशा यूज करते हैं, इसलिए हम वंशोत्तरी पे ही रखते हैं। तो इस तरह से आप दशाएं देख सकते हैं आप। अच्छा, अब इसके अलावा आपको इस ऑप्शन में कई चीजें, कई ऑप्शंस मिलते हैं। सो ऊपर देख रहे हैं आप, ये फाइल और विकल्प करके मेन्यू, उस पर विकल्प पर क्लिक करिए, तो आप ये देखिए कितने सारे ऑप्शन है। यहाँ बेसिक डेटा है, यहाँ विस्तृत ग्रह स्थिति तालिका है, विस्तृत दस तालिका है, ग्रह कारक स्टाइल 2, संयुक्त नाड़ी कारक भी है, विस्तृत नाड़ी कारक भी है, नक्षत्र नाड़ी भी है, कस्पल इंटरलिंक सब भी है, जो कि खुल्लर की थ्योरी पे बेस्ड है, और स्टेप थ्योरी टेबल भी है, कस्पल इंटरलिंक सब वाली टेबल भी है, गोचर तालिका भी है, गोचर तालिका जन्म लग्न से भी है। ये गोचर तालिका नहीं, ये एक्चुअली चार्ट बन के आता है। यहाँ पे आप अपने प्रसंग और हाउस ग्रुपिंग, जैसे कि आप कोई भी एक्टिविटीज के विषय में जानना चाहते हैं और वो उसके लिए आपको हाउस ग्रुप नहीं मालूम, तो यहाँ से आपको मिल जाएंगे यदि आप इसका यूज करेंगे। और जन्म कुंडली बनाए और नारायण कुंडली बनाए, ये भी ऑप्शन। तो चलिए हम एक एक करके इन ऑप्शंस को देखते हैं। तो बेसिक डेटा पे यदि आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नया डायलॉग बॉक्स आएगा। अब इस डायलॉग बॉक्स में आप देखिए ये बेसिक डेटा आपके बाजू में इधर आ गया। ठीक है सर, बेसिक डेटा बना दे दिया। ये बेसिक डेटा ऊपर से नीचे में आपको धीरे धीरे दिखा देता है। इसमें एक्चुअली आपको सब कुछ मिलता है कि तिथि क्या थी, नक्षत्र क्या था, योग क्या था उस जन्म के समय, वो चीजें यहाँ पे आपको मिल जाती है। ठीक है, तो मैं इधर दोबारा गया, तो मैं इसमें दोबारा गया और दोबारा जाके इस समय मैं लेके आता हूँ विस्तृत तालिका। तो ये देखिए मैं यहाँ विस्तृत तालिका भी लेके आ गया। ये विस्तृत तालिका है, और ये जो इधर संक्षिप्त ग्रह तालिका है, इनमें ज्यादा कुछ अंतर नहीं है, बस इतना ही है कि इधर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ज्यादा है। जैसे कि यहाँ पे राशि और नक्षत्र के नाम भी हैं, यहाँ पद भी है, यहाँ चर कारक भी मिल जाते हैं आपको एडिशनली, साथ में आपके प्लैनेट के लॉन्गिट्यूड की डिग्रियां समझ रहे हैं ना। तो ये चीजें इधर आपको यहाँ बहुत अच्छी तरीके से मिल रही है। अब चलते हैं, हम देखो तालिका उठाते हैं। अब हम उठाते हैं कस्प तालिका। तो कस्प मैंने आपको बताया कि पहले से ही दे रखा है, तो अभी देखिए ये इसको तो मैं इधर ले आता हूँ, और ये मेरी कस्प तालिका। ये कस्प तालिका नीचे देखिए आप,
ये मेरी कष्ट तालिका है। ये कष्ट तालिका और ये जो संक्षिप्त कष्ट तालिका है, इसमें काफी कुछ डिफरेंस नहीं है, पर यही है कि वो जिस तरह से ग्रह तालिका थी, इसमें भी आपको कष्ट का लॉन्गिट्यूड मिल गया, कष्ट की राशि मिल गई, कष्ट के नक्षत्र का नाम भी मिल जाता है, ये एडिशनली है। अच्छा जी, हम मैं इन सभी को बंद। और जाते हैं विकल्प में अंदर, तो हमको ग्रह स्टाइल, ग्रह कारक स्टाइल 2, ये देखिए ये इधर भी ग्रह कारक है, राइट। स्टाइल 2 आप देखिए ध्यान से, स्टाइल 2 में आपको ये मालूम पड़ता है कि ये जो ग्रह कारक भाव निकले हैं वो किस प्रकार से निकले हैं। तो यहाँ पे यदि आप देखना चाहते हैं कि ये किस प्रकार आए हैं, तो ये यहाँ से मिल जाएगा। आप केपी एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। संयुक्त नाड़ी कारक, अब ये संयुक्त नाड़ी कारक हैं, ये एक्चुअली जो ग्रह कारक तालिका है उसका, उसको फर्दर एक्सटेंड किया गया, उसको आगे एक्सटेंड किया। ग्रह कारक तालिका में सिर्फ नक्षत्र स्वामी तक ही हम रहे हैं सीमित, पर ये जो नाड़ी कारक ग्रह इसमें जो है वो हम सब पे भी गए हैं और सब लेवल पे गए। देखिए सूर्य में हम सूर्य के कारक देखें, कारक भाव देखते हैं, सूर्य जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है उसके कारक भाव देख लिए, सूर्य जिस सब में बैठा हुआ है उसके कारक भाव देख लिए, और सूरज जिस सब में बैठा है उसके भी कारक भाव देख लिए। ये देखिए यदि आप यहाँ ध्यान से देखें तो सूर्य बैठा है बुध की राशि में, तो जिस भाव में बैठा है वो सूर्य खुद के, बुध को हम नहीं देखते हैं, सूर्य जिस भाव में बैठा है वो भाव यहाँ पे है। नक्षत्र उसका गुरु है, तो गुरु जहाँ बैठा है और जिन जिन भाव का कारक बनता है राशि ओनरशिप से, तो वो भी आ जाता है। यहाँ सब लॉर्ड भी गुरु है, वही स्थितियां बनती है, और यहाँ पे सब लॉर्ड जो है वो बुध, तो उसके लिए यहाँ पे दिया। ठीक है, और आगे बढ़े हम, और अब जब आगे बढ़े तो हमको एक और ऑप्शन मिलता है, वो है विस्तृत नाड़ी कारक। विस्तृत नाड़ी कारक वो ही है जो संक्षिप्त नाड़ी कारक टेबल थी। यहाँ पे हमने जो कुछ उस टेबल में उसके अलावा राहु केतु के लिए ये कारक दिए जो किस की राशि में बैठे हुए हैं, और उनसे उस प्लैनेट से कौन कौन से कारक भाव, यदि किसी के साथ वो बैठे हैं तो उससे के कौन कौन से कारक भाव हैं, और जिन जिन पर राहु पर जिन जिन की दृष्टि, राहु या केतु पर जिन जिन की दृष्टि पड़ रही, उन प्लैनेट के कारक भाव भी यहाँ एडिशन किए गए हैं। ये देखिए ये चीज यहाँ से आप देख सकते हैं। और आगे गए तो अब हम आते हैं नक्षत्र नाड़ी टेबल। ये देखिए नक्षत्र नाड़ी टेबल तो आप पढ़ ही रहे हैं, तो आप इस बात को समझ, मतलब आप प्रैक्टिस करते हैं तो इस बात को आप समझते होंगे कि इसको किस तरह से यूज किया जाता है। ये देखिए ये आपका सारा का सारा नक्षत्र नाड़ी टेबल यहाँ पे आपको दिखाई जा रही है और दिखाई जाती है। ये लीजिए हम कस्पल इंटरलिंक टेबल भी बना लेते हैं जो कि खुल्लर पद्धति पे आधारित है, वो भी आपके सामने है, ये देख लीजिए। इसके अलावा वो स्टेप थ्योरी भी आप यूज कर सकते हैं, भी आपको आती है यूज करना। ये लीजिए ये वो टेबल आ गई। ठीक है जी, चलिए मैं इन सभी को बंद कर। अब हम आते हैं कस्पल इंटरलिंक सब टेबल। ये लीजिए, यदि आप इसका उपयोग कर सकते हैं तो इसका उपयोग भी करिए, ये भी आपको कारक भाग दे देता है, राइट। अब आते हैं हम गोचर तालिका के। लीजिए ये तालिका के रूप में अभी का गोचर आपके सामने है। इसे आप आगे पीछे कर लीजिए, जितना आगे पीछे करना चाहते हैं उतना आगे पीछे करिए, सालों में करिए, महीनों में करिए, दिन में करिए, घंटे में करिए, मिनट में करिए, सेकंड में करिए, इस तरह से आप कर सकते हैं।
ये आपका गोचर आगे पीछे करके देख लीजिए, आपको जिस दिन का जिस टाइम का गोचर लगाना लगा। इसी गोचर को आप आप कुंडली के रूप में लगाना चाहते हैं तो इस ऑप्शन पर क्लिक करिए, ले लीजिए। इसको भी सालों में आगे पीछे करिए, महीनों में, दिनों में, घंटों में, मिनटों में, सेकंडों में आगे पीछे करिए। देखिए जिस तरह से आप करना चाहते हैं लीजिए। देखिए मैं 1 महीने आगे पीछे कर सकते हैं, जैसे करते जाएंगे वैसे आपका चार्ट चेंज होता जाएगा। अब हमारे पास 2 और ऑप्शन, 3 और ऑप्शन। तो पहले हम ये देखते हैं प्रसंग हाउस ग्रुपिंग में चल एली। ये मैं आपको अब मान लीजिए कि मुझे किसी की शिक्षा के विषय में मालूम कर, ठीक है सर। अब मैं कैसे करूँ, तो मुझे यहाँ पे हिंदी चेंज करना पड़ेगा। ये लीजिए हम पर जा रहा हूँ। ये लीजिए शिक्षा, ये देखिए ये सारे के सारे मैंने शिक्षा शिक्षा देखो, इंजीनियरिंग शिक्षा है ना, उच्च शिक्षा, औसत शिक्षा, कम शिक्षा, कला नाट्य शिक्षा, कानून की शिक्षा। तो ये देखिए ये जो इससे जो जो भी विषय पे हमको चार्ट को देखना है उसके कारक भाग यहाँ पे दिए गए हैं। तो आप उनसे आपको बड़े आराम से मालूम पड़ेगा। ये मैंने शिक्षा के लिए देखा। मैंने यहाँ पे 7 टाइप किया, तो अच्छा स्वास्थ्य है, तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए शायद मेरे पास एक ही इसमें ऑप्शन है। तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमको देखना है 1598, ठीक है जी। तो इस तरह से आप अपने अपने हिसाब से जो भी जितना भी देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं। हम विकल्प पे जाते हैं। अभी 2 ऑप्शन और रह गए हैं आपको दिखाने के। जन्म कुंडली बढ़ाएं। अब जन्म कुंडली बढ़ाएं का मतलब क्या है, देखिए ये हमने एक कुंडली जन्म लग्न कुंडली जो है उसके लिए एक जगह निश्चित कर दी, उसका साइज निश्चित कर दिया। तो कई कुंडलियों में क्या होता है कि एक ही घर में बहुत ज्यादा सारे ग्रह आ जाते हैं, और उससे क्या होता है कि ये जो स्थान है वो क्लटर्ड हो जाता है। मतलब उसको यदि मान लीजिए यहाँ 7 ग्रह हैं, तो ये एक दूसरे के ऊपर नीचे जाते हुए इधर तक आ जाते हैं, तो वो क्लटर में ये नहीं मालूम पड़ता कौन सा ग्रह किसमें। तो उसके लिए हमने एक ऑप्शन दिया है कि जन्म कुंडली बढ़ाएं। तो इसमें ये देखिए एक बड़े रूप में कुंडली दिख जाती है। तो यदि कुछ क्लटर हो रहा है तो उसको आप यहाँ पे अच्छे तरीके से देख सकते हैं। इसी प्रकार ये ऑप्शन आपकी नारायण कुंडली के लिए भी अवेलेबल है, ठीक है जी। ओके, चलिए ये हमने देख ही लिया। अब हम मुझे ये देखना कि मैं ये चार्ट खोल के तो यहाँ बैठा हुआ हूँ। चलिए मैं अभी इसी स्क्रीन के ऊपर एक और चार्ट खोलता हूँ। ये देखिए अब मैं ये देखिए वही डायलॉग आया मेरे सामने। ये प्लस साइन को क्लिक करने के बाद जो मैंने कुंडली बनाने के लिए पहले जो केपी पर सिलेक्ट किया था ना, वो सी। अब यहाँ देखिए मैं एक और कुंडली खोलता हूँ। ये देखिए ये बहुत सारी कुंडलियां मैंने स्टोर कर रखी हैं, वो मेरे पास सारी की सारी लिस्ट आ गई है। ये देखिए, तो देखिए मैं अभी एक कुंडली खोलता हूँ एस के लिए। ये देखिए कुछ डिफरेंट कुंडली आपके सामने है। चलिए एक और कुंडली खोल लेते हैं। ये लीजिए, अभी हम देखिए की खोल लेते हैं। नहीं, विवोर जंगल विवोर की कुंडली खोल दी। अब मैं एक कुंडली से दूसरी कुंडली, दूसरी कुंडली से तीसरी कुंडली, तीसरी कुंडली से पहली कुंडली,
इस तरह से आगे पीछे आ जा सकता हूँ। ठीक है ना, मेरे सामने बहुत सारी, ये इस तरह से आप 10 कुंडलियां खोल। चलिए अब आप दूसरा ऑप्शन यूज करें, रेस्पेक्ट कैलकुलेट किया। अब मैं होरारी कुंडली के लिए, होरारी कुंडली भी जैसे आपने जन्म कुंडली बनाने के लिए काफी कुछ डाला था, उसी प्रकार यहाँ पे होरारी कुंडली बनाने के लिए ये डायलॉग बॉक्स आ गया, जिसे हम कहते हैं होरारी डेटा भरें। इसमें भी आप होरारी का कुछ भी नाम डाल दीजिए, इंग्लिश में रखता हूँ, इससे इस तरीके से मैं ढूंढ सकता। Let's make for 230. ओके, मैं 230 लिख देता हूँ। यहाँ पे लिंक का कोई औचित्य नहीं है, तो उसको हम जैसे है वैसा छोड़ देते हैं। अब आप ये देखिए यहाँ पे नंबर रेंज, तो मैं यहाँ पे नंबर रेंज देखिए रैंडमली मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ 56 तेरह, पर मुझे बनाना है 230। मैं 249 मतलब सब लेवल तक का ही चार्ट बनाऊं। मैं सब लेवल पर नहीं जाना चाहता। यदि आप सब लेवल पर बनाना चाहते हैं तो इस नंबर को सिलेक्ट कर लीजिए, समझे आप। और हमको बनाना है सर जैसा मैंने पहले दर्शाया था, आप स्थान भी चेंज कर सकते हैं, जैसा कि कुंडली बनाते समय दिखाया उसी प्रकार यहाँ पे आप यदि आपकी डेट टाइम भी चेंज करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपका आयनाम सा भी चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, पर मैं वो नहीं कर रहा हूँ। और मैं सिर्फ यहाँ पे ये चीजें डाल के एक कुंडली बना रहा हूँ। ये लीजिए आपका KP 230, ये आपका कुंडली रेडी। ये देखिए, तो मैं बता रहा था ना क्यों मैंने आपको प्रोवाइड किया। यहाँ पे देखिए नंबर उसका क्लटर हो गया। और आपको यदि मालूम करना है तो देखिए ये इसमें आप जाएं कुंडली बना, और आपको यहाँ दिख रहा है कि राशि कौन सी है। यही इसी ऑप्शन दिए, तो ये हुआ। अब इसमें भी आपको वही सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं जो मैंने पहले दिखाया। ठीक है, अब आपको 2-3 और ऑप्शन मैं दिखाता हूँ। ये देखिए आपको रोटेशन, हाउस रोटेशन भी यहाँ पर अवेलेबल है। ये उस इससे आप घर घुमाने के लिए क्लिक करें। देखिए इसमें आपको टूल टिप भी अवेलेबल है, घर घुमाने के लिए क्लिक करें। आपने इस पर क्लिक किया, हम इसको 5वें घर पे घुमाते। अब यहाँ पे 5वां घर देखिए, 5वां घर मतलब यहाँ कर्क लग्न, इस कुंडली को हमको कर्क लग्न की बनानी है। ठीक है सर, तो हमने 5वें घर को सिलेक्ट कर डाला। ये देखिए ये मेरे पास घूम के आ गए, ये कर्क लग्न की कुंडली बन, देख रहे हैं ना। और ये चार्ट मेरा चेंज होकर मेरे सामने आ गया। ठीक है जी, इसमें भी मेरे सारे के सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, मैं जो भी देखना चाहता हूँ। ये सारी टेबल अलाइंड हो गई है मॉडिफाइड लग्न से। ठीक है जी, अब मैं इससे बाहर आ जाता हूँ, मेरी कुंडली बाहर आ गई। मैं एक बार और दिखा देता हूँ क्या करना है आपको। देखिए क्लिक करिए, 5वें घर पे आपने सिलेक्ट किया। ठीक है सर, और जैसे ही आपने 5वां घर सिलेक्ट किया तो आपको ये नया, ये देखिए ये कुंडली आ गई। आप सारे काम कर सकते हैं, जो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, जो भी काम ये कुंडलियां जो भी देखनी। चलिए यहाँ से बाहर आए, शेयरिंग उसी चीज को देखें जिसको देखना चाहते हैं। ठीक है जी, तो हम वापिस इधर आ गए। ये देखिए आप, सब कुछ हमारे पास अभी अवेलेबल है। अब मान लीजिए आपको किसी कारणवश आपको ये लग रहा है कि इस चार्ट के डेट एंड टाइम गलत डालेंगे, तो वो उसके लिए आपको सही करने के लिए ऑप्शन ये आपको चेंज कर दीजिए। ठीक है जी, आप ठीक कर लीजिए। मान लीजिए कि मुझे इस चार्ट के ठीक करना, मैंने इस चार्ट को सिलेक्ट कर लिया। अब मैं जैसे ही आप इस चार्ट के अंदर गया
तो देखिए जो मैंने डेट एंड टाइम डाला है इस चार्ट के लिए, इधर देखिए ऊपर यही इसकी डेट एंड टाइम है, तो उसको डाला तो उसको थोड़ा सा यदि मैंने मिनट गलती से डाल दिए, 25 की जगह 20 होना चाहिए तो मैं 20 कर दूंगा और फिर उसको सेट कर दूँ तो ये चेंज हो जाएगा, उसके अनुसार अलाइन हो जाएगा। चलिए अभी हमको ये नहीं करना। इसी प्रकार यदि किसी कारणवश आपने इसमें जो डाला हुआ मिनट सेकंड है वो चेंज करना चाहते हैं तो वहां पे आप नया डाल दीजिए जगह या ये सारी डेटा और सेट कर देंगे तो उससे चेंज हो जाएगा। अभी हमको ये करना नहीं है इसलिए हम यहाँ से बाहर आ जाते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा ये फाइल मेनू है, उसमें क्या है, नई कुंडली खोलने के लिए जगह है, नई होरारी कुंडली खोलने के लिए जगह है, सेव की हुई कुंडली खोलने मतलब आपने स्टोर की कुंडलियां भी यहाँ से कर सकते हैं। यदि किसी टैब की कुंडली आपको बदलना है तो उस टैब को सिलेक्ट कर लें और फिर कुंडली बदलें, सिलेक्ट करेंगे, ठीक है ना, तो आप उसको भी बदल सकते हैं। हाँ, अभी तो फिलहाल में यहाँ को कुछ नहीं करना है। उसके अलावा जमा करें तो आप जैसे मैंने ये कुंडली बनाई है, इसको मैंने अभी तक जमा नहीं किया है, मैं इसको जमा भी कर सकता हूँ यहाँ। हाँ, ये देखिए इसमें जमा हो। देखो ऑलरेडी मौजूद, दोबारा से लिखना चाहिए, कह रहा ऑलरेडी मौजूद है, हम हाँ दोबारा से कर दीजिए सर, जमा की गई के साथ होता है। अब एक नए नाम से करना है मुझे तो मैं इसी कुंडली को एक नए नाम से भी जमा कर सकता हूँ, तो उस ऑप्शन से कर सकता हूँ। पीडीएफ बनाऊं, ये देखिए मैं पीडीएफ बनाता हूँ, इसने कहा ये पीडीएफ पहले से मौजूद है, मैं कहता हूँ ओवरराइट कर दीजिए। ये देखिए ये बन गई और जमा भी हो गई, पीडीएफ बन के तैयार है। इसी प्रकार यदि मुझे डिलीट करना है तो मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ। और ये तो बंद करने का तो मतलब अब सब कुछ हो गया मेरा इस विषय पे, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है जी। जैसे ही मैंने बंद किया ठुकरा देता हूँ, अब ये देखिए मेरा बंद हो गया और इसमें स्क्रीन शेयरिंग भी बंद हो गई, इसलिए आपने स्क्रीन शेयरिंग, ठीक है सर। तो ये देखिए अब मैं बाहर आ गया। अभी आपको दिखा देता हूँ कि जो मेरा सेव चार्ट था वो किधर गया। तो मैं गया मेरे फाइल मैनेजर में, इसको आपको ये देखिए, तो अब मैं जाऊंगा तो मैं ये देख जाऊंगा कि मेरा सॉफ्टवेयर कहाँ इंस्टॉल्ड है, तो मैं उस डायरेक्टरी में जाऊंगा। मेरा सॉफ्टवेयर है तो मेरी करके इस डायरेक्टरी में इंस्टॉल्ड, तो मैं अंदर गया तो वहाँ पे मैंने ये देखा एक डेटा करके डायरेक्टरी, उस पर क्लिक किया, उसमें एक पीडीएफ करके फोल्डर है, मैं उसमें गया और ये देखिए ये सुनील कुमार जैन करके जिसकी मैंने पीडीएफ बनाई थी वो यहाँ पे अवेलेबल है। मैंने उस पर क्लिक किया, ये देखिए मेरी मेरी एक मिनट, हाँ ये देखिए ये मेरा पीडीएफ अवेलेबल है। ये देखिए इसमें क्या क्या है कि इसमें आपका ऊपर नाम भी है, ये देखिए आप जो चार्ट के पर्टिकुलर्स हैं वो इधर है, ये ज्योतिष ज्योतिष के विषय में जानकारी इधर है, ये बेसिक डेटा है यहाँ पे बहुत ब्रीफली। उसके बाद आपका लग्न कुंडली है, मेरा एक भावचलक कुंडली है इधर, संक्षिप्त ग्रह स्थिति तालिका भी है, संक्षिप्त कष्ट तालिका भी है, शासक ग्रह है, शासक ग्रह कुंडली के भी है और वर्तमान के। ये देखिए उन्होंने वर्तमान समय भी यहाँ पे रखा है तो आपको मालूम है वो कुछ समय के लिए। उसी प्रकार नीचे चलेंगे तो आपको भाव कारक है, तो पहले का भाव का कारक कौन कौन सा ग्रह, ठीक है ना, और सूर्य किस किस ग्रह का कारक, घर का कारक है, वो भी यहाँ पे नीचे दिया है। और नीचे जाएंगे दूसरे पेज पे तो आपको सारी दशाएं मिल जाएंगी, महादशाएं हैं, आपकी वर्तमान की अंतरदशाएं, वर्तमान की प्रत्यांतर दशाएं, वर्तमान की दशाएं, ये देख लिया तो फिर आपको 10 कैलेंडर लिंक सब
पर्टिकुलर वाली टेबल यहाँ मिल जाएगी। तीसरे पेज पे जाएंगे तो नक्षत्र नाड़ी टेबल ऊपर बैठी हुई है आपके सामने, उसके नीचे 4 स्टेप थ्योरी की टेबल है, उसके नीचे आपको कस्पल इंटरलिंक सब वाली टेबल है। तो इस प्रकार ये 3 पेज का आपको एक प्रिंट आउट मिल जाएगा, जिससे आप खुद मतलब यदि आपने प्रिंट आउट ले लिया तो उसी से प्रेडिक्शन कर सकते हैं। ठीक है जी। तो आप तो ये देखिए इस तरह से हम वापस आ गए। अभी केपी रिलेटेड मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। दूसरे फंक्शंस का डेमोन्स्ट्रेशन में हम आपको कभी देंगे, उसके लिए आप अगला वीडियो का इंतजार करें। आप अभी तक हमारे साथ बने रहे इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।